हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पढ़ ले जेई पर। और ये जो लेक्चर है काइनेमैटिक्स का लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर में हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी की चर्चा करने वाले हैं, राइट। पिछले 2 लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? हमने रेस्ट ऑन मोशन को समझा, इक्वेशन ऑफ मोशंस को समझा, कुछ स्पेसिमेन प्रॉब्लम सॉल्व की हमने, है ना। और इक्वेशन ऑफ मोशन पे बहुत सारी अच्छी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने सॉल्व करी, राइट। अब इसी तरह से अगर हम प्रॉब्लम्स बहुत सारी सॉल्व करते रहेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट और उन कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन भी बढ़िया से क्लियर होती रहेगी, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम, राइट। तैयार है सभी लोग? काफ़ी सारे बच्चों ने आंसर्स किए थे जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिए थे। यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द डीपीपी इन द डिस्क्रिप्शन, राइट। जो भी हम पढ़ते हैं उसके रिलेटेड जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं यू कैन ऑलवेज फाइंड आउट इन डिस्क्रिप्शन, राइट। तो यार मोशन अंडर ग्रेविटी होता क्या है इसको समझते हैं सबसे पहले। तो जब हम वर्टिकली, बिकॉज हम मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ रहे हैं, राइट। मोशन इन वन डायमेंशन का मतलब क्या? एक ही डायमेंशन में मोशन होनी चाहिए, एक ही लाइन के अकॉर्डिंग मोशन होनी चाहिए, एक ही लाइन के अलॉन्ग मोशन होनी चाहिए। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में हम पढ़ेंगे क्या? मोशन अंडर ग्रेविटी में हम पढ़ेंगे कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, अर्थ के नियर की बात हो रही है, मतलब अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं फेंक रहे हैं हम उसे, अर्थ के नियर ही फेंक रहे हैं, मतलब अर्थ पे खड़े होकर फेंक रहे हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि ऐसा नहीं कि मैं स्पेस में खड़े होकर सेम एक्सपेरिमेंट को दोहराऊं, तो थिंग्स विल बी डिफरेंट। हाँ, बट अभी के लिए हमें ये समझना है कि अर्थ पे खड़े होकर अर्थ के नियर किसी बिल्डिंग से, मतलब अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है हम जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं। तो हमें एक बहुत सिंपल सा पैटर्न ऑब्जर्व करने को मिलता है। देखो यार, बॉल आप सभी लोगों ने फेंकी होगी कहीं ना कहीं, बहुत सारी क्रिकेट आप लोगों ने खेली होगी, जरूर खेली होगी, ठीक। अगर मैं अभी इस टाइम ग्राउंड पे हूं, मैं इस रिमोट को ऊपर फेंकता हूं, ठीक है, और मैं इसकी मोशन को समझने की कोशिश करता हूं कि इसने एग्जैक्टली किया क्या, ठीक है। वो हम यहां पे मोशन अंडर ग्रेविटी में डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। सेम एक्सपेरिमेंट अगर मैं किसी बिल्डिंग पे चढ़ के करूं, मान लीजिए कि मैं 3-4 फ्लोर वाली बिल्डिंग है उस पर चढ़ गया ऊपर। अब वो अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बेसिकली मैं अर्थ की रेडियस से तुलना कर रहा हूँ उस ऊंचाई की जहाँ से आप चीज़ों को फेंक रहे हो। अब अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में 3-4 फ्लोर की बिल्डिंग कुछ भी नहीं है। अर्थ की रेडियस पता है ना आप लोगों को, 6400 किलोमीटर, ठीक। उस पर खड़ा होकर मैं इस बॉल को फेंकूँ या इस रिमोट को फेंकूँ तो भी इसका जो मोशन है काइंड ऑफ सेम ही रहेगा, राइट। अच्छा, मोशन है कैसा वो समझते हैं सबसे पहले। मान लीजिए बेटा मैं कहीं अर्थ की सरफेस पे खड़ा हूँ, दिस इज द सरफेस, ठीक है, और इस सरफेस से मैं कुछ स्पीड से एक वर्टिकल डायरेक्शन में बॉल को ऊपर फेंकता हूं, ठीक है। लेट्स से दिस इज द बॉल, ठीक। इस बॉल को मैंने ऊपर फेंक दिया। लेट्स से इस बॉल की स्पीड है इनिशियली, जब मैंने इसको फेंका तो ऑब्वियसली मैंने इसको पुश दिया, यानी कि मैंने इसको कुछ स्पीड दी। अभी मेरे हाथ में रखी हुई है, इसके पास कोई स्पीड नहीं है। पुश करूंगा, स्पीड मिली तभी तो ऊपर गई। जहां स्पीड होती है यानी कि जहां वेलोसिटी होगी पार्टिकल के पास, उस डायरेक्शन में उसकी मूव करने की टेंडेंसी होगी, ठीक। अच्छा, सुनना ध्यान से। अब ये बॉल क्या करेगी? ये ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, और फिर यहां से वापस नीचे आना स्टार्ट कर देगी। इसी लाइन के अलोंग ऐसे ऊपर जाएगी और इसी लाइन के अलोंग वापस आना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो इस पूरी जर्नी के 2 पार्ट है। ये ऐसे जाएगी और ऐसे ही वापस आ जाएगी, यहीं से वापस आने लग जाएगी। तो इस जर्नी के 2 पार्ट है। यहां से अब ये बॉल वापस आना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो इन दोनों पार्टों को हम लोग एक बार समझ लेते हैं, और यही बेटा बेसिकली मोशन अंडर ग्रेविटी है। अच्छा, हो क्या रहा है? जिस इंस्टेंट पे मैंने इस बॉल को ऊपर फेंका है उस इंस्टेंट पे, ठीक है, उसको हम t=0 मान लें। उस इंस्टेंट को हम t=0 मान लें तो इनिशियली यानी कि t=0 पे क्या हो रहा है बेटा? t=0 पे जो बॉल है उसके पास स्पीड है u ऊपर की तरफ, ठीक है, और बॉल के ऊपर एक्सेलरेशन काम कर रहा है जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो है नीचे की तरफ g। अब हमको ये चीज ध्यान में रखनी है कि मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे भी फेंकूं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स अलाइनमेंट, वो नीचे ही आएगा। मतलब मैं इस रिमोट को ध्यान से सुन लेना, मैं ऐसे सीधा इसका अलाइनमेंट एकदम वर्टिकली रखता हूं और इसको छोड़ देता हूं तो भी ये नीचे आएगा। मैं इसको ऐसे पकड़ के रखता हूं तो भी ये नीचे आएगा। मैं इसको ऐसे टेढ़ा पकड़ता हूं तो भी ये नीचे आएगा, एज इट इज नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ अलाइनमेंट इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि कोई भी चीज है अगर वो ऊपर है तो एक एक्सेलरेशन है जो अर्थ की तरफ खींच रहा है बॉडीज को,
एक फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स सबको पता है, छोटी छोटी चीजें जो हम 9th क्लास में भी पढ़ लेते हैं, तो हम अब उससे थोड़ा ऊपर की बातें करने वाले हैं, थोड़ा ऊपर उठने वाले, ठीक। तो बेसिक चीजें हैं बिल्कुल एकदम, कि अगर कोई भी चीज है उसको हवा में आप फेंकते हो, हवा में अगर आप उछालते हो तो ऑब्वियसली वो नीचे आएगी, ठीक है। अब आ रही है, इस मोशन को समझना है, क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, स्पीड क्या है, कितनी ऊंचाई पे जाएगी और कितनी स्पीड से आएगी, कितने टाइम में आएगी, ये सारी चीजें हमको सीखनी है। सिंपल एकदम, चलो सीखते हैं। तो हमने कहा कि यार हमने इनिशियली बॉडी को या बॉल को ऊपर की तरफ स्पीड दी u, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ। अब हमको ये भी पता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उसकी स्पीड घटती है, उसकी स्पीड घटती है। और इस g का मतलब है बेटा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको रफली वी विल टेक 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मीनिंग क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब है 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकंड में इस बॉल की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड कम हो रही होगी जब ये बॉल ऊपर जाएगी। क्यों? क्योंकि बॉल के पास स्पीड है u ऊपर की तरफ, सुनना ध्यान से, और वेलोसिटी बोलते हैं मोर स्पेसिफिकली, अगर हम इसमें डायरेक्शन ऐड कर रहे हैं, वेलोसिटी है बॉल के पास u ऊपर की तरफ और एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ। एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी का रेट, किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो भाई साहब जो रेट है ना, एक्सेलरेशन जिसे हम कह रहे हैं, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, की वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, तो वो रेट आ रही है 10 मीटर पर सेकंड, कि वेलोसिटी हर एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड चेंज होगी। अब अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है एक्सेलरेशन वेलोसिटी के, तो स्पीड घटेगी, कितनी घटेगी? हर एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड घटेगी। और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में, मान लीजिए कि मैं ऊपर से बॉल को फेंकता हूं, तो मैंने स्पीड भी नीचे दी और एक्सेलरेशन भी नीचे, तो हर एक सेकंड में बॉल की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड बढ़ेगी। ये मीनिंग है इसका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। इस जी का मीनिंग ये कि एक सेकंड में जो बॉल की स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड तक चेंज होगी। अब वो बढ़ भी सकती है, वो घट भी सकती है, बट इट विल चेंज एनी हाउ, ठीक। तो हमें पता चला कि इनिशियली तो यार हमने यू स्पीड जब बॉल को दी तो नीचे की तरफ इस पे एक एक्सेलरेशन काम कर रहा है। अब अर्थ तो बेटा अपनी जगह पे ही है, और हर एक ऑब्जेक्ट पे जब तक अर्थ है तब तक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम करेगा। अब होगा क्या कि जैसे मान लो मैंने इस ऑब्जेक्ट को 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड दे दी, बहुत ज्यादा है वो 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड। अब वो एक सेकंड बाद 90 हो जाएगी, फिर एक सेकंड बाद 80 हो जाएगी, देन 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 एंड 0। 10 सेकंड में बॉल की स्पीड 0 हो जाएगी। 0 का क्या मतलब है? अब स्पीड की भी डेफिनेशन आप सभी लोगों को पता होगा, वेलोसिटी की, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अरे स्पीड की या वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। क्या होती है? मीटर पर सेकंड होती है ना। मीटर पर सेकंड का मतलब है एक सेकंड में कितने मीटर चल रही है। अगर मैं कह रहा हूं 0 स्पीड है किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो एक सेकंड में वो 0 मीटर चल रहा है। 0 मीटर चलने का मतलब क्या है? रुका हुआ है। अरे अगर मैं चल नहीं रहा हूं तभी तो 0 मीटर चलाऊं भाई। स्पीड 0 होने का मतलब क्या है कि मेरी डिस्टेंस जो मैंने कवर करी है हर एक सेकंड में, दैट इज 0। मैं कोई डिस्टेंस कवर ही नहीं कर रहा हूं किसी भी टाइम में। अगर किसी इंस्टेंट पे मैं कहूं मेरी स्पीड 0 है, इसका मतलब है कि मैं रेस्ट पे आ गया हूं। तो जैसे जैसे बॉल ऊपर गई और जिस मोमेंट पे इसकी स्पीड 0 हुई, उस मोमेंट पे इस बॉल को रेस्ट पे आना पड़ेगा। अब ये मोमेंटरीली रेस्ट पे आती है, इंस्टेंटेनियसली, बहुत कम टाइम के लिए। इस चीज को आप ऐसे थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश कर सकते हो। जैसे मैंने इसको स्पीड दी ना, ये तेजी से जाती है, फिर स्पीड धीरे 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 धीरे, और मोमेंटरीली का मतलब हम ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते कि कब रेस्ट पे आई और फिर नीचे आना स्टार्ट कर देती है। अब इस कंबाइंड मोशन को हम लोग बोल रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी के अंडर जो ऑब्जेक्ट्स की मोशन है उसको मोशन अंडर ग्रेविटी बोल रहे हैं, ठीक। तो हाँ भाई, यहां पे इस पार्टिकल की जो स्पीड है वो 0 हो गई, ये हमें पता चल गया, ठीक है। अब स्पीड 0 का मतलब है कि वो रुक गया है, ठीक है। क्या कर गया है? वो रुक गया, यानी कि अब इससे ऊपर ये नहीं जाएगा। इसीलिए ये जो हाइट है ना वर्टिकल डायरेक्शन में जो इसने ट्रैवल करी है, इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, यानी कि एच मैक्स। क्यों मैक्सिमम हाइट बोल रहे हैं? क्योंकि
इससे ऊपर जब स्पीड 0 हो गई पार्टिकल की, अब वो और ऊपर तो जाएगा नहीं, ठीक है, अब तो वो नीचे आने की तैयारी कर रहा है और वो नीचे आएगा। हम एक एक इंस्टेंटेनियसली ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं हर एक पॉइंट का, ठीक है। अब दूसरी चीज पे आते हैं, जैसे इसकी स्पीड 0 हुई, जैसे ही इसकी स्पीड 0 हुई यहां पे, ठीक। अब देखो स्पीड 0 है लेकिन धरती तो नीचे ही है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो हर एक इंस्टेंट पे काम कर ही रहा है और करता रहेगा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है नीचे और स्पीड है 0, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं एट टॉप मोस्ट पॉइंट स्पीड है 0, v मान रहा हूं मैं स्पीड को टॉप मोस्ट पॉइंट पे, और एक्सेलरेशन जो है बॉडी का, ठीक है, वो है नीचे की तरफ g। क्या है बेटा? नीचे की तरफ है g। देखो कोई बॉडी है वो रेस्ट पे है, एक इंस्टेंट पे हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, मुझे वो बॉडी रेस्ट पे मिली और एक्सेलरेशन नीचे है। इसका मतलब क्या है? अब उस बॉडी की स्पीड हर एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड इससे बढ़ रही होगी। इस जी का मतलब क्या है? जी का नीचे होने का मतलब क्या है कि हर एक सेकंड में स्पीड जो है अब इसकी 10 मीटर पर सेकंड बढ़ेगी, क्योंकि जैसे ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा इसकी स्पीड हो गई 0, एक्सेलरेशन नीचे है, तो अब ये नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगी। अरे कोई बॉडी रेस्ट पे है, उसको आप एक्सेलरेट करोगे जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में उसको वेलोसिटी मिल जाएगी। आप कार में बैठे हो, कार को आगे एक्सेलरेट करोगे तो वो आगे की तरफ मूव करेगी, पीछे एक्सेलरेट करोगे तो पीछे की तरफ मूव करेगी। सिंपल सी बात है, बैक करोगे तो पीछे की तरफ मूव करेगी। तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दोगे उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव करती है, यानी कि वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में आ जाती है उस बॉडी की जो रेस्ट पे है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, राइट। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है उसी डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी हो जाती है। तो जैसे ही इसकी वेलोसिटी 0 हुई या स्पीड 0 हुई, यहां पे 0 हो गई स्पीड इसकी, ठीक है। अब इसी पॉइंट पे ये नीचे मूव करना स्टार्ट कर देगी, घटी 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 0 हुई और फिर अब नीचे की तरफ ये मूव करना स्टार्ट कर देगी। अब देखो वेलोसिटी भी नीचे है और एक्सेलरेशन भी नीचे है। जैसे ही 0 हुई ना स्पीड, एक्सेलरेशन ने इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल दी, क्योंकि स्पीड 0 एक्सेलरेशन नीचे है, तो ये बॉडी अब नीचे की तरफ मूव करेगी। मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन भी नीचे है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी नीचे है। और जब दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो स्पीड बढ़ती है भाई, तो स्पीड बढ़ती है। अब ये जैसे जैसे नीचे आएगी स्पीड बढ़ेगी 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 और यहाँ पे आके जहाँ से फेंका है वहीं पे आके मैक्सिमम हो जाएगी। कितनी? जितनी स्पीड से फेंका था उतनी ही स्पीड से बॉल टकराएगी भी। जितनी स्पीड से आपने फेंका है ना उतनी स्पीड से टकराएगी, बस वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। फेंका आपने ऊपर की तरफ था, बॉल आई नीचे की तरफ से, तो बॉल की जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की वो नीचे है, आपने उसको वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर दी थी। एंड इट इज सिंपल एज दैट। अब जितनी ज्यादा दम लगा के बॉल ऊपर फेंकोगे ना, वो हाथ पे उतना ही तेज आके गिरेगी, उतनी ही तेज लगेगी। आप देखो, मैं अब इस रिमोट को बड़े प्यार से फेंकूंगा, ठीक है, लेट मी थ्रो इट वंस, ठीक है, बहुत प्यार से फेंका, मेरे हाथ पे कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उसको बहुत जोर से फेंकू तो ये आएगा भी, बहुत तेजी से आएगा और मेरे हाथ पे लगेगी भी। फिर सेम थिंग गोज टू द टेनिस बॉल। आपने टेनिस बॉल से क्रिकेट वगैरह खेला होगा। अगर आप हाथ में ऐसे बस ऐसे ऐसे उछालते हो तो आपके हाथ में फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन जब कोई शॉट मारता है ऊपर से आती है तो थोड़ा हाथ में लगती है बॉल, है ना। सो दिस इज इट, ये है मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या है बेटा मोशन अंडर ग्रेविटी? इसको हमने 2 पार्ट में तोड़ा। पहले पार्ट में कुछ स्पीड हम देते हैं बॉल को, उसकी डायरेक्शन रखते हैं ऊपर की तरफ, तो वेलोसिटी गिवन इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब क्योंकि एक्सेलरेशन तो हमेशा नीचे की तरफ काम करेगा, एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ काम करेगा, ठीक है। अब क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ, तो स्पीड कम होगी कम होगी कम होगी कम होगी कम होगी कम होगी, एक पॉइंट पे जाके 0 हो जाएगी। उसको टॉप मोस्ट पॉइंट बोल रहे हैं और इस वर्टिकल डिस्टेंस को हम मैक्सिमम हाइट बोल रहे हैं, ठीक है। अब टॉप मोस्ट पॉइंट पे ये होता है कि बॉल जो है उसके पास स्पीड है 0, एक्सेलरेशन है नीचे, तो वो नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी नीचे, एक्सेलरेशन नीचे, तो भैया बॉल की स्पीड बढ़ने लग जाती है और जिस स्पीड से आपने फेंका था उसी स्पीड से वो अपने हाथ पे टकराती है। प्रूव भी करेंगे सारी चीजें, ये सारी चीजें हम प्रूव भी करेंगे, ठीक है। तो दिस इज ओवरव्यू ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। अगर आपको ये सारे पॉइंट याद हैं और ये सारे पॉइंट समझ में आए तो आपके लिए प्रैक्टिकली मोशन अंडर ग्रेविटी ऑलरेडी खत्म हो चुका है। हमें क्या करना है, अब हमें कुछ पॉइंट्स निकालने। सबसे पहला पॉइंट कि जब ये बॉल यहां से वापस गई और वापस नीचे आई, मतलब ऊपर जाके नीचे आई, ठीक है, जितने टाइम ये हवा में रही उसे कहेंगे हम टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हमें सबसे पहले तो टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है।
उसके बाद किसी एक स्पीड से अगर मैं फेंकता हूं बॉल को, यू स्पीड से लेट से, तो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाती है? मतलब ऐसा क्यों होता है कि मैं कम स्पीड देता हूं, मतलब कम दम लगाता हूं तो कम ऊंचाई पे जाती है, जोर से दम लगा के फेंकता हूं, जोर से स्पीड दे के फेंकता हूं तो ज्यादा दूर जाती है। तो स्पीड के साथ ये मैक्सिमम हाइट का क्या रिलेशन, ठीक है। और इसको मैक्सिमम हाइट तक कितने जाने में टाइम लगा और मैक्सिमम हाइट से वापस आने में कितना टाइम लगा वो भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। क्लियर है सभी लोगों को? चलो अब एक छोटी सी चीज आप लोगों को बता देता हूं जिसे हम साइन कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। साइन कन्वेंशन का मतलब क्या है, क्योंकि यार वेक्टर्स हैं और वेक्टर्स में हमें वी हैव टू स्पेसिफाई कन्वेंशन, हमको डायरेक्शन वायरेक्शन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। और मैं पहले ही बता चुका हूँ वेक्टर में जो साइन होते हैं उनका मतलब डायरेक्शन होता है। मतलब जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि एक वेक्टर है दिस एंड एक वेक्टर है माइनस दिस, तो माइनस दिस का मतलब है कि जो भी एक वेक्टर है ना वो दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। वेक्टर साइन, वेक्टर जब हम पढ़ते हैं तो वेक्टर्स के लिए नेगेटिव साइन का मतलब हो जाता है ओपोजिट डायरेक्शन, ये सबको पता होगा। स्केलर्स में ऐसा नहीं होता, स्केलर में क्योंकि ओनली मैग्नीट्यूड ही होता है, डायरेक्शन तो होती ही नहीं है, तो स्केलर में तुम नेगेटिव साइन मैग्नीट्यूड को भी प्रेजेंट करेगा, छोटा या बड़ा। बट वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड इज अ डिफरेंट थिंग एंड माइनस साइन रिप्रेजेंट डायरेक्शन, सबको पता होगा, ठीक। अच्छा, तो हम एक कोई भी एक साइन कन्वेंशन चूज कर लेते हैं कि हम ऊपर वाले वेक्टर्स को पॉजिटिव ले लेंगे। अपनी मर्जी है इसमें यार, तेरी मर्जी है, मतलब तू चाहे नीचे वाले को पॉजिटिव ले ले, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा और कोई मैटर भी नहीं, ठीक है। और नीचे वाले वेक्टर्स को हम नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। ऊपर वाले वेक्टर्स को हम पॉजिटिव ले लेंगे एंड नीचे वाले वेक्टर्स को हम नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। इसका उल्टा भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आप चाहो तो नीचे वाले वेक्टर्स को पॉजिटिव ले सकते हो, ऊपर वाले वेक्टर को नेगेटिव ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला किसी भी चीज के ऊपर, ठीक है। क्लियर है सभी लोगों को? तो साइन कन्वेंशन में हम क्या करेंगे बेटा, ऊपर वाले वेक्टर्स को लेंगे पॉजिटिव, नीचे वाले को लेंगे नेगेटिव। आप चाहो तो भैया नीचे वाले वेक्टर को पॉजिटिव, ऊपर वाले को नेगेटिव ले सकते हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला किसी भी क्वेश्चन के आंसर पे, ठीक है। मैं कई सारे सवाल है जिनको ऊपर वाले वेक्टर को पॉजिटिव लेके करूंगा, कई सारे सवाल मैं नीचे वाले वेक्टर को पॉजिटिव लेके करूंगा, ठीक है। क्लियर है बेटा सभी लोगों को? चलो ये सारा नोट करो एक बार फटाफट। नोट कर लिया? चलो तो यार अब हमको क्या करना, हमको ना जो मोशन अंडर ग्रेविटी है उसके पैरामीटर्स फाइंड करने हैं। मतलब कि अगर ये बॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट हम ग्राउंड से फेंकेंगे तो कितने टाइम में वो नीचे आएगा, कितनी ऊंचाई तक जाएगा एंड सो ऑन, राइट। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट की, राइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है भाई? ये टाइम ऑफ फ्लाइट, मान लीजिए कोई बॉल मेरे पास है, ठीक है, इसको मैंने यू स्पीड से फेंक दिया ऊपर की तरफ, ठीक है। अब ये बॉल क्या करेगी यार, जाएगी 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 जाएगी, एक पॉइंट पे इसकी स्पीड 0 हो जाएगी और फिर ये वापस नीचे आने की कोशिश करेगी और वापस उसी पॉइंट पे आ जाएगी जहां पे आ गई थी। बाकी सारी चीजों की चर्चा हम कर ही चुके हैं, ठीक, कि कैसे और क्यों ऐसा होगा, राइट। अच्छा, इस तरह से जाएगी, यहाँ पे स्पीड 0 होगी और फिर ये वापस इसी पाथ के अलोंग, सेम लाइन के अलोंग नीचे आ जाएगी, ठीक। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये है कि जितने टाइम ये बॉल हवा में रही, अब ये बॉल हवा में कब रही, जिस मोमेंट पे मैंने इसे फेंका ना उस मोमेंट पे इसका मेरे हाथ से कांटेक्ट टूट गया, छूट गया। जिस मोमेंट पे इसको फेंका उसी मोमेंट पे एग्जैक्टली ये हवा में होना स्टार्ट हो गई। और कब तक रही? जब तक ये मेरे हाथ में वापस नहीं आ गई, तब तक ये बॉल हवा में रही। सिंपल एकदम, फेंका, ये हवा में जितनी देर रही, देखो काउंट करना यहां से, जितनी देर ये हवा में रही, छोड़ने के बाद और जस्ट पड़ने के टाइम, हाथ पे वापस गिरने के टाइम तक का टाइम है टाइम ऑफ फ्लाइट। अब उसको कैसे निकाला जाए? पहली बात, इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल टी से, ठीक है। क्लियर है सभी लोगों को? अब यार इसको फाइंड कैसे किया जाए भाई? वाई डायरेक्शन में वन डायमेंशन मोशन हो रही है, दूसरी इक्वेशन यूज करते हैं। कौन सी दूसरी इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ना, उसकी दूसरी इक्वेशन यूज करते हैं। क्या कहते हैं दूसरी इक्वेशन? कहते हैं कि x बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। किसी टाइम टी पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट x है, किसी टाइम टी पे अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है पार्टिकल का x ओरिजिन से, तो आप निकाल सकते हो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से।
किसी टाइम एट एनी टाइम टी अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। अब यार हमारी जो बॉल है, अगर मैं ये कह रहा हूं कि कैपिटल टी उसका टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर टाइम में हमारी बॉल का डिस्प्लेसमेंट हुआ 0। क्यों? क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट वो टाइम है जब वो वापस हाथ में आ गई, तो जहां से फेंका टाइम ऑफ फ्लाइट के एग्जैक्टली बाद वो मेरे हाथ में है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट वो टाइम है जिस टाइम पे बॉल का डिस्प्लेसमेंट 0, वो ऊपर गई और वापस उसी पॉइंट पे आ गई जहां से फेंका। तो टाइम ऑफ फ्लाइट वो टाइम है जिस टाइम पे बॉल का डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, या जितने टाइम में बॉल का डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो अगर मैं यहां स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी रखूंगा तो डिस्प्लेसमेंट की जगह 0 रखना चाहिए मुझे, क्योंकि किसी टाइम टी पे ये एक्स डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की सीधी दूरी। अब ऑब्वियस सी बात है, जब मैंने इस बॉल को फेंका तो ये ऊपर गई और वापस नीचे आ गई। जो टाइम लगा इसको उसे टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम दिया, और टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर टाइम में यानी कि कैपिटल टी टाइम में इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, ये वापस हाथ में आ चुकी है, जस्ट एग्जैक्टली एट द मोमेंट ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, अच्छा अब ये बात हो गई पहली। दूसरी चीज क्या है, ऊपर वाले वेक्टर्स को पॉजिटिव, नीचे वाले वेक्टर्स को नेगेटिव लेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ऊपर की तरफ है, तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे। एक्सेलरेशन जो है बेटा वो है जी कहां की तरफ, नीचे की तरफ, तो इसे हम नेगेटिव लेंगे। इक्वेशन में रखेंगे तो नेगेटिव लेंगे, ठीक है। जिसको निकाल रहे हैं उसका कभी साइन नहीं रखेंगे हम, जैसे हम इसको निकाल रहे हैं ना, इसका कभी भी साइन नहीं रखेंगे। डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट का कभी साइन नहीं रखेंगे, ठीक है। क्लियर है सभी लोगों को? टाइम का तो साइन होता ही नहीं है, ठीक। आगे बात समझ में, चलो बहुत बेहतरीन। अब यार कैपिटल टी रखता हूं यहां पे, तो यू कैपिटल टी, यू को पॉजिटिव रखा है मैंने, प्लस हाफ माइनस जी, माइनस क्यों रखा है क्योंकि जी नीचे की तरफ है, इंटू कैपिटल टी का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 0। कैपिटल टी टाइम के बाद पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इज 0, सिंपल एज दैट, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, ठीक। यहां से बेटा हम क्या करते हैं, टी कॉमन लेते हैं, तो ये आएगा हमारे पास u माइनस जी टी बाई 2 बराबर 0। तो या तो t बराबर 0 है एंड t बराबर, या तो t बराबर 0 है और t बराबर आ जाएगा, मतलब दिस होल क्वांटिटी इज इक्वल टू 0, तो इसको इक्वल कर देते u माइनस जी टी बाई 2 बराबर 0। यहां से t की वैल्यू आ जाएगी 2u अपॉन जी। कितनी आ जाएगी बेटा, 2u अपॉन जी, ठीक है। कितनी आ जाएगी, 2u अपॉन जी, ठीक है। तो ये है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। t के बराबर 0 को क्यों कंसीडर नहीं किया बेटा, जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो दो टाइम पे 0 है। एक तो t बराबर 0 पे, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट 0 है। टाइम ऑफ फ्लाइट 0 का मतलब क्या है कि 1 सेकंड के लिए भी बॉल हवा में नहीं गई, मतलब हाथ में ही है। अरे जब हाथ में ही है तो उसी पॉइंट पे जिससे फेंकने वाला हूं, तो उस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट 0 है इक्वेशन के अकॉर्डिंग। दूसरा 2u अपॉन जी, इस टाइम पे जो बॉल है उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, यानी कि दिस इज एक्चुअली टाइम ऑफ फ्लाइट 2 टाइम्स u डिवाइडेड बाय g, 2 टाइम्स u डिवाइडेड बाय g। इस टाइम पे जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, मतलब बॉल जो है वो अपने मैक्सिमम पे जाके वापस उसी पॉइंट पे आ चुकी है, यानी कि इतने टाइम बॉल हवा में रह चुकी है, ठीक है। सिंपल सी बात है, सभी लोगों को समझ में भी आएगी कि बेसिक कहानी। चलो अब यार सोच के देखो कि टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ एक चीज पे डिपेंड कर रहा है, किस पे, कि आपने कितनी स्पीड से बॉल को फेंका है। मान लो मैं एक 10 किलो का ऑब्जेक्ट लूं और एक 5 ग्राम का ऑब्जेक्ट लूं, उनको दोनों को सेम स्पीड दूं ऊपर की तरफ, यानी कि दोनों के लिए वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो सेम रखूं, तो दोनों सेम टाइम में नीचे आएंगे। तो बेटा अब आप लोगों को थोड़ी थोड़ी फिजिक्स फील होने लगेगी। क्या कहा भाई मैंने कहा कि 2 ऑब्जेक्ट है मेरे पास, एक बहुत भारी है और एक बहुत हल्का है। 2 ऑब्जेक्ट है मेरे पास, एक बहुत भारी और एक बहुत हल्का है। दोनों को अगर आपने वर्टिकल डायरेक्शन में सेम स्पीड दे दी तो बेटा दोनों सेम टाइम पे नीचे आएंगे। समझ गए कहानी क्या है? अच्छा, तो ये तो बात हो गई बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट की। अब हम एक और बात कर लेते हैं कि मैक्सिमम हाइट कितनी जाएगा। क्या बेटा, कि ये मैक्सिमम हाइट कितनी जाएगा, ये एच मैक्स निकाल लें। चलो निकाल लेते हैं, ठीक है। यही डेरिवेशन कर देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एच मैक्स निकालने के लिए ना मैं तीसरी इक्वेशन यूज कर रहा हूं, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, डिस्टेंस निकालनी है मुझे, मतलब काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालना है मुझे। तो तीसरी इक्वेशन कहती है कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2
ए एक्स, वेयर एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, फाइनल वेलोसिटी बेटा कितनी है, 0 है, इनिशियल वेलोसिटी u है, प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है g, तो माइनस जी लिखूंगा, इनटू डिस्प्लेसमेंट मुझे निकालना है, जो निकालना है उसका साइन नहीं सोचते कभी भी, जो चीज निकालनी है उसके साइन के बारे में कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, उसका साइन सोचना ही नहीं है कभी। तो इसको हमने लिख दिया एच मैक्स, मतलब अरे यहां से यहां तक जब v 0 हो रहा है तो वो डिस्प्लेसमेंट एच मैक्स, ऑब्वियस सी बात है। अरे फाइनल वेलोसिटी 0 कहां होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे, मतलब कि अब वो इनिशियल पॉइंट से मैक्सिमम दूरी पे। इक्वेशंस का रिलेशन रिलेट करने की कोशिश करो ना यार। मैंने यहां पे v बराबर 0 क्यों लिखा है, क्योंकि v बराबर 0 जब होगा तभी ये मैक्सिमम हाइट पे होगी भाई, तभी ये मैक्सिमम हाइट पे होगी। तो मैक्सिमम हाइट के लिए मुझे यहाँ v0 रखना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को h मैक्स रखा है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे ही बेटा v जो है वो 0 आ रहा है। ठीक है, अच्छा इसको इधर ले आओ पूरे को, तो 2g h max is equals to u square, and again h max comes out at u square upon 2g। ठीक है, कितना आएगा भाई, u square upon 2g। अगेन सेम थिंग के जो हाइट है कोई भी ऑब्जेक्ट लेगा जब आप उसे ऊपर फेंकोगे, तो वो हाइट सिर्फ और सिर्फ बेटा किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, जो वाई डायरेक्शन में आपने वेलोसिटी दी है उसके ऊपर। मास के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। तुम दो ऑब्जेक्ट लो, एक 100 किलो का लो और एक 100 ग्राम का लो, दोनों को सेम स्पीड से ऊपर फेंक दो, दोनों सेम हाइट तक जाएंगे और फिर नीचे आएंगे, सेम टाइम में भी आएंगे, ये भी पता चल गया। ठीक है, दो चीजें इंपॉर्टेंट निकाल ली। अब एक और चीज निकालते हैं, क्या कि जब हमने बॉल को फेंका तो इसके नीचे से और ऊपर मैक्सिमम हाइट पे जाने में टाइम कितना लगा और मैक्सिमम हाइट से वापस आने में कितना टाइम लगा। ठीक है, सारे रिजल्ट्स हमको बहुत बढ़िया तरीके से याद भी होने चाहिए, राइट, बिकॉज वी विल बी यूजिंग द फॉर्मूलाज, बिल्कुल अपफ्रंट यूज कर रहे होंगे, डायरेक्ट यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ये अपनी बॉल है, इसको अपन ने फेंक दिया यहाँ से, ठीक है, यू स्पीड के साथ। अब ये जो मैक्सिमम हाइट पे जा रही है बॉल, ठीक है, जिस मैक्सिमम हाइट पे जा रही है यहाँ जा रही है, ठीक है, दिस इज एच मैक्स। मेरे को पता है कि कितनी मैक्सिमम हाइट पे जा रही है, मुझे भी पता है यहाँ वेलोसिटी 0 हो रही है। मुझे ये निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना, लेट्स से दिस इज t1। कितना है बेटा टाइम, t1। मैंने कहा कि जब मैंने इसको फेंका तो अपने मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगा, विच इज t1। ठीक है जी, अच्छा मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है, मुझे फाइनल वेलोसिटी पता है, मुझे एक्सेलरेशन पता है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की ही तरफ होगा भाई, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ काम कर रही है ना। आप बॉल को कहीं भी फेंको, टेढ़ा मेढ़ा आड़ा तिरछा सीधा, जैसे फेंकना है वैसे फेंको, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा नीचे होगा। अब अगर आपकी डायरेक्शन नीचे की, मतलब आप नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हो तो जी पॉजिटिव, अगर आप ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हो तो जी नेगेटिव। सिंपल है एकदम। ठीक, अच्छा तो हमें पता है कि फाइनल वेलोसिटी है 0, इनिशियल वेलोसिटी है u, तो हम पहले इक्वेशन लगाते हैं v इज इक्वल्स टू u प्लस at। ठीक है, मतलब t1 किसी भी t टाइम में वेलोसिटी कितनी हो गई, तो t1 टाइम में कितनी हो गई, 0 हो गई वेलोसिटी। अरे मैक्सिमम हाइट पे 0 वेलोसिटी, कितने टाइम में पहुंच रहे t1 में, तो t1 टाइम में वेलोसिटी 0 हुई, तो 0 बराबर u, ऊपर की तरफ है ना u, पॉजिटिव लिखा है देख ले, प्लस एक्सेलरेशन को माइनस जी लिख दिया, नीचे की तरफ है इसलिए नेगेटिव लिख रहा हूं, इनटू t1। तो t1 की वैल्यू आ गई बेटा अपने पास में u अपॉन जी। कितनी आ गई, u अपॉन जी। ध्यान से सुनना, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है कैपिटल टी से दिखा रहा हूं, वो है 2u अपॉन जी। कितना है बेटा, 2u अपॉन जी। इसमें से u अपॉन जी इसको मैक्सिमम हाइट पे जाने में लगा, यानी कि वापस आने में भी u अपॉन जी ही लगा होगा। अरे भाई यहां से वापस आने में भी तो इसको अगर टाइम t2 लग रहा है तो हम कह सकते हैं कि t1 बराबर है t2 के, और दोनों की वैल्यू u अपॉन जी के बराबर। तभी तो भैया यहां से ऊपर जाने में प्लस नीचे आने में जो टाइम लगा वो 2u अपॉन जी होगा, वो 2u अपॉन जी होगा। ऊपर गई, मैक्सिमम हाइट पे पहुंची, कितना टाइम लगा, u अपॉन जी। ऊपर जाके नीचे आने में लग रहा है 2u अपॉन जी, यानी कि यहां से नीचे आने में भी u अपॉन जी लगा होगा, u अपॉन जी प्लस u अपॉन जी, तो 2u अपॉन जी। सो दिस इज, मतलब सिमेट्री है यहाँ पे, और बहुत सारी सिमेट्री फॉलो भी होगी। बेसिक लॉज, बेसिक रूल्स हम फॉलो कर रहे होंगे, प्रॉपर सिमेट्री होगी यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है किसी को। ठीक,
अच्छा, तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे भैया बहुत बढ़िया सिमेट्री है और जो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने में टाइम लगा है वही हाईएस्ट पॉइंट से नीचे आने में टाइम लगा है हमें। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब ये तो पता ही होगा कि जब ये वापस आएगी और जब वापस टकराएगी तो इसकी वेलोसिटी फाइनली अगेन यू होगी, बस नीचे की तरफ होगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, जिससे फेंक आए ना उसी से वापस आगे गिरेगी, जितने टाइम में ऊपर गई उतने टाइम में नीचे आ जाएगी। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी एक्सप्लोर कर ली हैं, राइट। अब हम एक और छोटी सी चीज यहाँ पे क्लियर कर लेते कि मान लो हमने किसी बॉल को फेंका, ठीक है, सुनना ध्यान से, मान लो हमने किसी बॉल को फेंका, अगेन मतलब यही पूरा एकदम यही चलता रहेगा। ठीक है, सो वी हैव थ्रोन दिस बॉल ओवर हियर, यू स्पीड से इसको फेंक दिया, ठीक है, यहां गई ये बॉल, ठीक है, अब यहां से वापस नीचे आ रही है, ऐसे वापस यहां आ गई। ठीक है, क्लियर है बेटा ये बात सभी लोगों को। अच्छा, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना। मान लो यहां से कोई हाइट है, लेट्स से देयर इज अ हाइट, कोई हाइट है जिसको मैं बोल देता हूँ स्मॉल h। ठीक है, अब यार मेरे को एक चीज बहुत अच्छे से पता है, क्या पता है कि जब भी मैं किसी बॉल को फेंकूंगा ना, मान लो मैंने यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट लगा रखे हैं ऐसे, ठीक है, तो हर एक पॉइंट को बॉल 2 बार क्रॉस करेगी, एक बार जाते हुए एक बार आते हुए। मैं यहाँ से बॉल फेंकता हूँ तो हर एक पॉइंट को देखो क्रॉस करते हुए गई 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 गई, टॉप पे पहुंची, फिर आएगी तो फिर से वापस से हर एक पॉइंट को क्रॉस करेगी। तो हर एक पॉइंट को बॉल 2 बार क्रॉस करती है, मतलब से एयर के मॉलिक्यूल्स है ना, इनको एक बार तो जाते हुए टच करती है, एक बार आते हुए टच करती है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई। अच्छा, मतलब एक सेम हाइट से बॉल 2 बार गुजरेगी, एक बार जाते टाइम और एक बार आते टाइम। कोई भी सेम हाइट हो उससे 2 बार गुजरेगी, एक बार जाते टाइम और एक बार आते टाइम। बॉल जो है सेम हाइट से 2 बार गुजरेगी, एक बार जाते टाइम और एक बार आते टाइम। ठीक है, तो इसमें रिलेशन लगा लेते हैं कि किसी भी एक हाइट पे पहुंचने में टाइम वाइम कितना लग रहा है, ये सारी चीजें। ठीक है, सिंपल है, सिंपल एज दैट। अच्छा, तो मैंने कहा कि एच हाइट पे जब ये बॉल पहुंचेगी तो एच हाइट पे मैं 2 पॉइंट, मतलब 2 पॉइंट मिलेंगे मुझे, एक बार जाते हुए और एक बार आते हुए। तो मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूं बी, इस पॉइंट का नाम दे देता हूं सी, और जहां से फेंक रहा हूं उसको नाम दे देता हूं ए। मतलब क्या है, मतलब ये एक बार तो ये जाएगी तो बी को टच करेगी, आएगी वापस बी को टच करेगी, बस मैंने उसको नाम दे दिया सी। ठीक है, अब हम मानते हैं कि ए से बी में पहुंचने में जो टाइम लगा है वो है बेटा T1। ठीक है, और ए से सी पहुंचने में जो टाइम लगा है वो है लेट से T2। सेम हाइट पे t बराबर 0 पे हमने फेंका, तो T1 टाइम में, मतलब जैसे मान लो कि 5 सेकंड में पहुंच गई किसके पास, ए के पास, ऐसे घूम के 8 सेकंड में पहुंच गई वापस से ये सी के पास। ठीक है, t बराबर 0 पे फेंका, यहां से गई 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 गई, 5 सेकंड में पहुंच गई, इसको T1 बोल रहे हैं, और 8 सेकंड में पहुंच गई, इसको हम T2 बोल रहे हैं। मतलब कैलकुलेट हम t बराबर 0 से ही कर रहे हैं। ए से बी पे पहुंचने का टाइम है T1 और ए से फेंकने के बाद सी पे पहुंचने का टाइम है T2। तो बी से सी का टाइम कितना होगा, ए से सी का जो टाइम है उसमें से ए से बी का टाइम घटा दूंगा। मान लो ए से बी पहुंचने में लग रहा है उसको 5 सेकंड और ए से सी पहुंचने में लग रहा है 8 सेकंड, तो बी से सी कितना लगा होगा, 8 - 5। अरे यहां से यहां 5 लग रहे हैं, यहां से यहां 8 लग रहे हैं, तो मतलब बाकी के 3 यहां से यहां लगे होंगे। सिंपल सी बात है ना। आज चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, कोई समस्या वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। ठीक है, तो किसी एच हाइट पे हम देख लेते हैं कि टाइम वाइम कितना लग रहा है, स्पीड वगैरह कितनी होगी। ठीक है, सारी चीजें एकदम, सवाल भी है हमारे पास में किसी एक सेम हाइट पे जो स्पीड होगी वो कितनी होगी। ठीक, अच्छा काम करें, एक एच पता है मुझे, पता है यू पता है मुझे, एक्सेलरेशन पता है मुझे टी निकालना है। दूसरी इक्वेशन लगा दूं तो एच इज इक्वल्स टू, ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हुआ है ना, लिख देता हूं एच ऊपर की तरफ है, सारे वेक्टर से एक बार लिख देता हूं जस्ट इन केस आप लोगों को तकलीफ हो। डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, ए से बी पे जब जा रही है, ए से बी की जर्नी पहले देख रहा हूं, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। ठीक है, एक्सेलरेशन है जी नीचे की तरफ, और स्पीड है इनिशियली ऊपर की तरफ। ठीक है, टाइम निकालना है तो हम एक काम करते हैं, दूसरी इक्वेशन लगाते हैं। एच ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव लिखा, दूसरी इक्वेशन पता है ना, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन
नीचे तो नेगेटिव लिखा इनटू टाइम का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इस दोनों को इधर ले आओ। जैसे आप इधर लेके आओगे तो इक्वेशन वुड गेट लाइक g/2 t1 स्क्वायर माइनस u t1 माइनस प्लस h बराबर 0, ठीक है। अब इस इक्वेशन के दो रूट आएंगे, टाइम की दो वैल्यू आएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ऐसा ही है, ऐसा ही क्या, देखते हैं, लेट्स सी। अच्छा, यहाँ से हमको पता चल गया कि भाई t जो है उसकी वैल्यू, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, तो 2 से और मल्टीप्लाई कर लेते तो इट विल बिकम g(t1) स्क्वायर माइनस 2u(t1) प्लस 2h बराबर 0, ठीक है। अब इसके रूट निकालने, ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयर कर रहे हैं इसको। x की जगह t1 है, t भी मान सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, यू गाइस कैन टेक t ऑल्सो, ठीक है। तो इसके जो रूट आते हैं बेटा वो आते हैं माइनस b, मतलब t1 की जो वैल्यू आएगी, t की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस b, तो माइनस b की जगह क्या है बेटा, माइनस 2u, अरे यार सबको पता 8वीं क्लास की बातें, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 2u का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2u प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4u स्क्वायर माइनस 4g इंटू 2h, तो 4 तो कॉमन बाहर आ जाएगा, तो 4 कॉमन आ गया और ये बचा u स्क्वायर, ठीक है भाई। नेगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये माइनस 2u का स्क्वायर प्लस 4u स्क्वायर होगा, तो इसमें से 4u स्क्वायर बचेगा, इसमें से माइनस 2gh बचेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2g, ठीक है। 4 का अंडर रूट बाहर आएगा वो आएगा 2, 4 का जो स्क्वायर रूट बाहर आएगा वो आएगा 2, तो 2u प्लस माइनस अंडर रूट, सॉरी यहाँ पे 2 भी पहले बाहर आ जाएगा फिर अंदर घुसेंगे अपन लोग, ठीक है। फिर थोड़ा सा फ्री फॉल की चर्चा करेंगे, 2 अंडर रूट u स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2g, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, 2 कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो कैंसल आउट हो जाएगा 2, तो ये बन जाएगा u प्लस माइनस, ठीक है, अंडर रूट में u स्क्वायर माइनस 2gh डिवाइडेड बाय 2g, यही बनेगा। अरे यही बनेगा ना, दिखाई दे रहा है सभी लोगों को, ठीक है। जस्ट इन केस दिखाई नहीं दे रहा, मैं आगे लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज पे, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। इस सेम इक्वेशन को मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो इट विल बिकम 2, ठीक है, u प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 2g, तो ये कैंसल आउट हो गया 2 से 2, ठीक है। तो टाइम की अपने पास में 2 वैल्यू आई बेटा, क्या क्या आई, एक तो आई u प्लस, एक बार प्लस कंसीडर करेंगे, अंडर रूट में u स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है, और डिवाइडेड बाय g, और एक वैल्यू आई कौन सी, u माइनस अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन g, ठीक है। अब यार देखो सिंपल सी बात है, टाइम की 2 वैल्यू आनी थी, मतलब एक पर्टिकुलर h हाइट पे 2 बार कोई बॉल क्रॉस करेगी तो उसको जाने में टाइम लगेगा, और मतलब t बराबर 0 से कैलकुलेट कर रहे हैं हम ये, इसलिए मैंने बोला कि t1 जो है वो यहां से यहां का टाइम, और t2 जो है वो यहां से यहां तक का पूरा टाइम है, दैट इज t2। यहां से यहां तक का सिर्फ t1 है और यहां से यहां तक का t2 है, ठीक है। अब 2 टाइम आए, एक टाइम आया छोटा और एक टाइम आया बड़ा, ऑब्वियस सी बात है a से b पे जो पहुंचने में टाइम लगेगा वो कम होगा, और a से c पे पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, सभी लोगों को पता है, यानी कि जो छोटे टाइम की वैल्यू है वो है t1 और जो बड़े टाइम की वैल्यू आ रही है दैट इज t2। अब यार देखो दोनों में u अपॉन g तो है, जो टाइम है उसमें दोनों में u अपॉन g तो है, साथ में है ये अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन g एंड u अपॉन g माइनस अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन g, ठीक है। तो देखो एक में तो u अपॉन g में से कुछ घट रहा है, एक में u अपॉन g में कुछ जुड़ रहा है, तो ये वैल्यू बड़ी होगी, ये वैल्यू छोटी होगी, विच मीन्स दिस इज t1 एंड दिस इज t2। t1 क्या था, a से b पे जाने का टाइम, यानी कि जब जाते हुए कोई ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट को क्रॉस करेगा,
और T2 क्या है? T2 क्या है? T2 है जब आते हुए, जब से फेंका है, t बराबर 0 पे फेंका है, गया, जब आते हुए सेम पॉइंट को क्रॉस करेगा, सेम हाइट पे बने हुए किसी पॉइंट को क्रॉस करेगा ना, तो फेंकने के टाइम से लेके आने के टाइम पे किसी हाइट पे बने हुए पॉइंट को क्रॉस करने में लगा टाइम है T2। एक बार इन दोनों को जोड़ दो, T1 प्लस T2, ठीक है, मतलब किसी सेम हाइट पे पहुंचने में जो टाइम लगता है, ठीक है, जाते हुए ये लगेगा और जब फेंका है वहां से आते हुए में इतना लगेगा, ठीक है। तो पता होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक। अच्छा, T1 प्लस T2 को आप ऐड करोगे तो ये और ये कट जाएंगे एंड अल्टीमेटली बचेगा U अपॉन जी प्लस U अपॉन जी, यानी कि 2U अपॉन जी। भाई ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता था, अरे भाई ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता था बेटा, जेई के फंडे सिखा रहा हूं, ठीक है, ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता था। मतलब ये है कि आपको एक छोटा सा सवाल दिया जाए, क्या सवाल दिया जाए आपको? सवाल ये दिया जाए, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूं कि ना, एक मतलब मान लो कि कोई एक सर्टेन हाइट है, यहाँ पे एक मार्क लगाया हुआ है, ठीक है, कोई बॉल है, उसको फेंकते हैं हम लोग, बॉल t बराबर 0 पे फेंकी गई, तो जाते टाइम बॉल इसको यहाँ पे 2 सेकंड में पहुँच जाती है, ठीक है, और ऐसे आती है वापस यहाँ पे पहुँच जाती है, ठीक है, मतलब जाते टाइम 2 सेकंड और यहाँ से और वापस आ रही है तो 5 सेकंड, ठीक है, मतलब T1 की वैल्यू 2 सेकंड और T2 की वैल्यू 5 सेकंड, मतलब 2 सेकंड में जाते टाइम क्रॉस करती है, t बराबर 0 पे फेंक दिया, स्टॉप वॉच में चालू किया, देखा कि 2 सेकंड पे क्रॉस किया, उसके बाद आगे गई और वापस जब उस पॉइंट पे आए तो 5 सेकंड हुए। t बराबर 0 पे हम लोग स्टार्ट करेंगे कहानी, बस बॉल गई 2 सेकंड पे जाते हुए क्रॉस कर दिया, अब आ रही है तो 3-4 सेकंड हो गए उसको, आ रही है और 5वें सेकंड पे वापस से क्रॉस किया, तो T1 की वैल्यू जो है सेम हाइट पे जाते हुए जिस पॉइंट को क्रॉस कर रही है दैट इज T1, वो आ रही है 2 सेकंड, और आते हुए t बराबर 0 से आते हुए जब जितने टाइम में क्रॉस करिए दैट इज 5 सेकंड। मेरे को पूछा जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, कुछ नहीं करना, दोनों को ऐड कर देना, 7 सेकंड, बस खत्म कहानी, कुछ नहीं करना, दोनों को ऐड कर देना, बस 7 सेकंड, दैट्स इट, दैट इज इट, ठीक है। बात आई समझ में कुछ मेरी? मतलब ये है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर एक हाइट पे जाने का, t बराबर 0 से जाने का और आने का समय पता है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट उन दोनों के सम के बराबर होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। काफ़ी सारे सवाल इसके बिना होंगे भी नहीं हमको, नहीं तो ये सारी कहानी करनी पड़ेगी, एंड वी डोंट वांट टू वेस्ट टाइम व्हाइल वी आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई, ठीक है। अच्छा, अब एक और छोटा सा पॉइंट है, ये तो मैंने सिखा ही दिया है कि जब हम किसी एक पर्टिकुलर हाइट पे होते हैं ना, तो जो स्पीड होती है जाते टाइम और आते टाइम वो भी सेम ही होती है। ऐसा है क्या? लेट्स सी, कुछ सवाल हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं, बट फर्स्ट लेट मी डिस्कस फ्री फॉल विद यू गाइस। फ्री फॉल क्या होता है? अरे वही मोशन अंडर ग्रेविटी में फ्री फॉल ही है। फ्री फॉल का मतलब होता है कि किसी एक हाइट से किसी एक ऑब्जेक्ट को आप क्या कर रहे हो, छोड़ रहे हो। सुनना जरा ध्यान से, ये कोई बॉल है, लेट्स से दिस इज एट h हाइट, ठीक है। अब आपने क्या किया बेटा, इस बॉल को रिलीज किया है, तो आपको कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई मिलेंगी, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट और सिंपली रिलीज्ड, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट और सिंपली रिलीज्ड, ठीक है। रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट और सिंपली रिलीज्ड, दो चीजें लिखी हुई मिलेंगी आपको, ठीक है। मतलब यहाँ पे बेसिकली इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। हम बेटा इसको फेंक नहीं रहे, हम इसको फेंक नहीं रहे नीचे, हम इसको पकड़ा हुआ है, हमने बस इसको ड्रॉप कर रहे हैं, बस इसको छोड़ रहे हैं, फ्री कर रहे हैं एकदम, ठीक है। कहाँ आई? नीचे आई, हम इसको फेंक नहीं रहे, नो वी आर नॉट थ्रोइंग इट, हम तो भैया ड्रॉप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, अच्छी बात है। कितने टाइम में पहुंचेगी, बस यही निकाल सकते हो। और यहाँ स्पीड कितनी हो जाएगी टकराने से जस्ट पहले, मतलब कि h हाइट पे स्पीड कितनी हो जाएगी इस बॉल की, जब ये बॉल यहाँ पहुंच रही होगी तो व्हाट विल बी इट्स स्पीड, होगी तो नीचे की तरफ ही। ये सारी चीज़ें आपको फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा, फ्री फॉल का मतलब ये होता है कि यू सेट एन ऑब्जेक्ट फ्री, इसको आपने कोई फोर्स नहीं दिया, यू जस्ट सेट इट फ्री, अपने आप नीचे आइए, दैट इज फ्री फॉल। अंडर ग्रेविटी ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है, दैट इज फ्री फॉल, उससे ज़्यादा बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है।
अच्छा, तो हम एक काम करते हैं, हमें पहले हाइट निकालनी है तो पहले हाइट ही निकाल लेते हैं। कौन सी इक्वेशन यूज करें? इनिशियल वेलोसिटी पता है 0 है, एक्सेलरेशन पता है, हो गया काम। ठीक है, हाइट निकालनी है h, सॉरी टाइम निकालना है t। क्या निकालना है? टाइम निकालना है। चलो, तो जो निकालना है उसका साइन नहीं रखते, बाकी सबका साइन रख देते हैं। अगेन स्टेटिंग, जिसको निकालना है उसका साइन नहीं रखेंगे, बाकी सबका साइन रख देंगे। ठीक है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो नीचे वाले को नेगेटिव, ऊपर वाले को पॉजिटिव, सेम कहानी चलने देते हैं, कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है। अब सवालों में कई बार मैं नीचे वाला पॉजिटिव ले लूंगा, ऊपर वाला नेगेटिव, मेरी मर्जी रहेगी, बस तुम समझ जाना, मर्जी आपकी भी हो सकती है। यू जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। सारे काम सही होंगे, सारे काम बढ़िया होंगे और पूरा मजा आएगा, पूरी फील के साथ होंगे, डोंट वरी। ठीक है, अच्छा भाई, इनिशियल वेलोसिटी 0 का कोई साइन नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है h, कहाँ की तरफ? नीचे की तरफ। देखो इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, तो इनिशियल के फाइनल की तरफ एक लाइन खींचते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट को जब लिखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? इनिशियल से फाइनल की तरफ, मतलब नीचे की तरफ। अरे इनिशियल से फाइनल की तरफ लाइन खींच देना, देख लेना भाई किधर की तरफ हो रहा है। तो इनिशियल से फाइनल की तरफ लाइन खींचूंगा, फाइनल पॉइंट की तरफ, तो नीचे की तरफ आ रही लाइन, मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ नीचे की तरफ। ठीक है, नीचे की तरफ हुआ तो भाई ये नेगेटिव रहेगा। ठीक है, आंसर नीचे को पॉजिटिव मानोगे तो भी सेम ही आना, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। एक्सेलरेशन भी नीचे है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, विल हैव टू कंसीडर इट एज नेगेटिव एज वेल। चलो इक्वेशन लगा देते हैं, -h इज इक्वल्स टू 0 इंटू टी प्लस हाफ माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। मैं मान रहा हूँ लेट से कि यहाँ से जैसे ही मैंने इसको ड्रॉप किया तो h हाइट को ट्रैवल करने में इसको t टाइम लग गया, तो वही t टाइम लिखता है। h हाइट को ट्रैवल करने में सारे साइन वाइन सब बता दिए, इनिशियल वेलोसिटी 0 रख दी, -h इज इक्वल्स टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये कैंसल आउट हो गया, t की वैल्यू आ गई √2h/g। क्या समझे? अरे सर कुछ नहीं समझे, क्या समझे, क्या पूछ रहे हो? हम समझने के लिए थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, हम तो बस ऐसे ही पढ़ रहे हैं, है ना, भगत आदमी हम तो ऐसे ही बस चल रहा है काम। किसी h हाइट से जब आप ड्रॉप करोगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो भैया उसको गिरने में टाइम लगेगा √2h/g। अब सुन लेना मेरी बात को ध्यान से, अगर मैं एक 100 किलो की बॉल, वैक्यूम में बात हो रही है यहां पे, मीडियम को कंसीडर नहीं कर रहा हूं, कंसीडरिंग एयर फ्रिक्शन 0, कंसीडरिंग नो एयर फ्रिक्शन, नो एयर रेजिस्टेंस, एयर है ही नहीं, मैं ये मान के चल रहा हूं, आइडियल कंडीशन बिल्कुल। ठीक है, अगर मैं एयर बिल्कुल भी ना मानूं, एयर को बिल्कुल, एयर के फ्रिक्शन को या रेजिस्टेंस को 0 मान के चलूं, आइडियल कंडीशन कंसीडर कर लूं, या वैक्यूम में मैं इसकी चर्चा करूं, तो बेटा एक 100 किलो की बॉल और एक 100 ग्राम की बॉल, जब उनको सेम हाइट से आप ड्रॉप करोगे, फेंकना नहीं है, ड्रॉप करना है, तो भैया सेम टाइम पे दोनों नीचे गिरेंगी, और ये फैक्ट है, और ये फैक्ट है। हाँ, खुजाया सिर हैं, ऐसा ऐसे हो रहा है कुछ कुछ। अरे मेरे को भी हुआ था 11वीं में जब मैं था, अरे ऐसे कैसे हो सकता है यार, बट हाँ ठीक है, हम लोग इसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, क्योंकि हम जहां से भी फेंकेंगे तो एयर होगी ही होगी, होगी ही होगी एयर भैया, और एयर का रेजिस्टेंस होगा, जिसकी वजह से ये लॉज कहीं ना कहीं वायलेट हो जाएंगे। जो हम पढ़ रहे हैं आइडियल कंडीशन, उत्तम स्थिति एवं परिस्थिति में काम हो रहा है पूरा का पूरा, उत्तम स्थिति एवं परिस्थिति में काम हो रहा है पूरा का पूरा। ठीक है, एकदम आइडियल कंडीशन में चल रहा प्रोग्राम। ठीक है, अच्छा, वन मोर थिंग, अगेन स्टेटिंग द सेम थिंग, कि अगर आप एक 100 किलो के आदमी को और एक कबूतर के पंख को सेम हाइट से ड्रॉप करोगे तो दोनों सेम टाइम पे ही धरती पे पहुंचेंगे, अगर एयर का रेजिस्टेंस नहीं है तो। मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, स्पीड कितनी होगी यहाँ पे, दैट ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। देखो अभी कैलकुलेट करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे जो स्पीड होगी ना h हाइट कवर करने के बाद, वो थर्ड इक्वेशन से निकाल लेते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2ax, यही होती है थर्ड इक्वेशन। तो फाइनल वेलोसिटी है v, जो कि हमें निकालनी है, तो उसका साइन हम कभी नहीं रखेंगे, जिसको निकालना है उसका साइन कभी नहीं रखना। इनिशियल वेलोसिटी 0 है प्लस 2, ठीक है, a की वैल्यू है नीचे की तरफ -g, और डिस्प्लेसमेंट है h। x क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट होता है। तो जब h डिस्प्लेसमेंट हो चुका है इस बॉल का, तो स्पीड पूछ रहा है ना, h भी नीचे की तरफ है, नेगेटिव रखेंगे, सिर्फ -h रख दिया, दोनों कैंसिल आउट हो गए, v की वैल्यू आ गई √2gh।
√2GH। ठीक है, याद रख लोगे ना यार, छोटी छोटी बातें हैं ये तो, क्या नहीं? अरे याद रख लोगे कि नहीं? मेरे हिसाब से तो हो जाएगा यार। ठीक है बेटा, क्लियर सभी लोगों को एकदम अच्छे से, बढ़िया से? चल, तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। दिस इज एक्चुअली फ्री फॉल। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को, व्हेन यू सेट एन ऑब्जेक्ट फ्री देन इट फॉल। ठीक है, हाँ सिंपल है ये, मतलब फॉल इन लव वाला नहीं है, सिंपल सी बात है। व्हेन यू सेट एन ऑब्जेक्ट फ्री इट फॉल, नॉट इन लव, इट फॉल अंडर द ग्रेविटी। ठीक है, सिंपल। चलो एनीवेज, अब कुछ सवाल हैं, उन सवालों की चर्चा करनी है। अच्छे अच्छे सवाल है, प्यारे प्यारे सवाल हैं, बेहतरीन बेहतरीन सवाल होंगे, तो प्लीज़ ये सब नोट जरूर कर लीजिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। नोट कर लिया सभी ने? चलो, तो अब आगे की कहानी फोकस करते हैं बेटा थोड़ा। आगे की कहानी क्या है बेटा? आगे की कहानी है क्वेश्चंस पे। ये एक स्पेशल केस है जो आप लोग अगर याद रख लेंगे, और याद रखने की भी जरूरत नहीं है, किसी भी एक पर्टिकुलर हाइट पे स्पीड और टाइम निकालना। राइट, सवाल क्या है? अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी u फ्रॉम द ग्राउंड। द बॉल अटेन्स अ मैक्सिमम हाइट h max। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉल दे रखी है हमें। फाइंड आउट द टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट एट विच द बॉल हैव हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड। मतलब हमें सवाल में ये दिया हुआ है कि एक्चुअल में ग्राउंड से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बॉल को फेंक रहे हैं। ठीक है, बॉल को हमने स्पीड दी अपवर्ड, लेट से u। ठीक, बॉल गई ऊपर, ठीक है, इस तरह से जाएगी, राइट, और मैक्सिमम हाइट पे जाएगी। अब सबको पता है क्या कहानी होती है, सारी कहानी सबको पता है, और वो मैक्सिमम हाइट दे रखी है हमें h max। ठीक है, अब बॉल क्या करेगी, मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद वापस आने की कोशिश करेगी और नीचे आ जाएगी ऐसे। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया? हमें ये बोला गया है कि हमको पहले तो टाइम बताना है और हमको डिस्प्लेसमेंट भी बताना है, जिसपे बॉल की जो स्पीड है वो मैक्सिमम स्पीड की हाफ होती है। ठीक है, अब यार हमें पता है कि जब भी हम किसी बॉल को ऊपर फेंकेंगे ना, तो उस बॉल की स्पीड जिस इंस्टेंट पे हमने बॉल को फेंका उससे ज्यादा कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे हमने बॉल को फेंका उस टाइम स्पीड है u। अब जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगी तो उसकी स्पीड घटने लगेगी। क्यों? क्योंकि भैया ऊपर वेलोसिटी, नीचे एक्सेलरेशन, कम होगी कम होगी कम होगी कम होगी और जीरो हो जाएगी, एंड देन बढ़ने लगेगी बढ़ने लगेगी बढ़ने लगेगी, एंड वापस से u हो जाएगी। टकराते टाइम नीचे की तरफ u रहेगी उसकी स्पीड। ठीक, यानी कि मैक्सिमम स्पीड जो है u है, यानी कि हमें u के आधे स्पीड वाले टाइम और डिस्प्लेसमेंट का पता करना है। मैक्सिमम स्पीड जो है बेटा हमें पता है, अगर u से फेंक रहे हैं ना ग्राउंड से, तो मैक्सिमम स्पीड तो u ही रहने वाली है। तो हमें वो पॉइंट पता करना है जब स्पीड इस बॉल की आधी हो जाए, बिल्कुल मैक्सिमम स्पीड की आधी, हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड। तो हमने माना कि लेट्स से कि ये वो पॉइंट है, ठीक है, जिस पॉइंट पे जब बॉल जाती है तो इसकी स्पीड u/2 रहती है, और जब आती है तो इसकी स्पीड नीचे की तरफ u/2 रहती है। भाई देख, एक पॉइंट को, मतलब सेम हाइट वाले पॉइंट को दो बार पास करेगी बॉल, एक बार जाते हुए एक बार आते हुए, और ये भी पैटर्न फिक्स है। क्या पैटर्न फिक्स है? कि देखो, जो स्पीड किसी भी पॉइंट पे, किसी भी हाइट पे जाते टाइम होती है ना, वही स्पीड आते टाइम भी होती है, बस डायरेक्शन जो वेलोसिटी की दैट चेंजेस। यानी कि यहां स्पीड, यहां वेलोसिटी u है ऊपर की तरफ, जब ये टकराएगी ना बॉल वापस, तो u वेलोसिटी होगी नीचे की तरफ। यहां जीरो है वेलोसिटी, है ना, जाते जैसे जा रही है तो जीरो हुई, और आते टाइम में जब वहां पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे जीरो है स्पीड। किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो स्पीड होगी किसी एक पर्टिकुलर हाइट पे वो सेम रहेगी, राइट। अब ये हम मान लेते हैं कि जो हाइट है h दे रखी है हमें, ठीक है, हम कहते हैं कि भाई h हाइट पे जो स्पीड है वो इक्वल है, जाते टाइम u/2 अपवर्ड डायरेक्शन में और आते टाइम u/2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, अब हमको पहली चीज ये निकालनी है कि टाइम, कि किस टाइम पे जो स्पीड है वो हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड हो रही है। मैक्सिमम स्पीड u से ज्यादा हो नहीं सकती स्पीड, ठीक, ये बात हमको पता है। अब एक रिलेशन हमको ऑलरेडी पता है टाइम के बारे में, कि यहां से यहां तक का टाइम और यहां से यहां तक का टाइम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा। दूसरी चीज हमको बहुत बेसिक ये पता है कि भाई साहब जो हाइट है ना, सेम हाइट है, ठीक है, इस हाइट पे अगर ऊपर जा रहे हैं तो स्पीड u/2 और नीचे जा रहे हैं तो, मतलब ऊपर जा रही है तो हाफ ऑफ द स्पीड और नीचे आ रही है तो हाफ ऑफ द स्पीड रहेगी, राइट। सिंपल सा सवाल है, कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम टाइम मान लेते हैं यहां तक का t। कितना मान लेते हैं? t। कि लेट्स से t टाइम में जो t1 मान लेते हैं, चलो लेट्स से t1 टाइम में इसकी जो स्पीड है वो u/2 हो गई। अरे
u से फेंका, स्पीड घटी 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 और t1 टाइम में स्पीड जो है इसकी कितनी हो गई बेटा, u/2 हो गई। ठीक है, तो हम इक्वेशन लगाते हैं पहली, कौन सी, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। अब ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात है नहीं, वो अपवर्ड डायरेक्शन के वेक्टर्स को पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन के वेक्टर्स को नेगेटिव रखते हैं। ठीक है, तो यहां पे स्पीड है u/2, ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव लिखेंगे, बराबर इनिशियल स्पीड u है, ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव लिखेंगे, प्लस एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो माइनस g लिखेंगे, और t को लिख देते हैं t1। तो हमें यहाँ से बेटा t1 की वैल्यू मिल गई, कितनी मिल गई, ये आ जाएगा u/2 माइनस u अपॉन g। ठीक है, तो ये स्पीड आ जाएगी अपने पास u/2g, है ना, यही आएगी ना, सॉरी ये अपने पास टाइम आ जाएगा u/2g, क्योंकि u/2 में से u घटाएंगे तो माइनस का u/2 आएगा और नीचे माइनस का g है, माइनस से माइनस कट गया तो u/2g, सिंपल। ठीक है, पहला टाइम पता चल गया, जहां पे स्पीड इसकी कितनी रहेगी, u/2 रहेगी। ठीक, दूसरा टाइम निकालना है यहाँ का। ठीक है, t बराबर 0 से निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक जो आएगा। अब या तो बेटा u स्पीड से फेंका है इसको, तो सिंपली मैं क्या कर सकता हूं, यहां से यहां तक का टाइम प्लस यहां से यहां तक का टाइम बराबर टाइम ऑफ फ्लाइट के होगा, जो कि 2u/g होता है। कितना होता है, 2u/g। या फिर आप सिंपली अगेन एक और इक्वेशन लगा सकते हो, दो तरीके, या तो आप इक्वेशन लगाओ, यहां से यहां तक का टाइम मानो टोटल t2, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी पता, इनिशियल वेलोसिटी पता, एक्सेलरेशन पता है, सेम इक्वेशन लगेगी और आंसर आ जाएगा। ठीक है, या आप ये कर लो कि भाई यहां का टाइम पता t1, यहां का टाइम निकालना है, तो यहां का टाइम प्लस यहां का टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा 2u/g, तो 2u/g में से इसको घटा दूंगा तो बाकी टाइम आ जाएगा अपने आप। ठीक है, खैर मैं मान रहा हूं अभी के लिए कि यहां से और यहां तक का जो टाइम है वो है t2, लेट्स से। ठीक है, कितना टाइम है भाई, t2 है। तो अगेन सेम इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर रहा हूं, t2 टाइम में वेलोसिटी हो रही है u/2 नीचे की तरफ, तो नेगेटिव है तो माइनस u/2 लिख दिया, बराबर यहां पे स्पीड ऊपर की तरफ है u, तो u लिख दिया, पॉजिटिव क्यों लिखा, क्योंकि ऊपर की तरफ है, प्लस माइनस g इंटू t2, तो इधर आ जाएगा तो माइनस u/2 माइनस u बराबर माइनस gt2 हो जाएगा, ये माइनस 3u/2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3u/2g, ये वैल्यू आ गई t2 की। ठीक है, क्लियर है, सिंपल एकदम। तो टाइम पता चल गया हमें, जब वेलोसिटी या स्पीड ऑफ पार्टिकल जो है हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड होगी। अब हमें डिस्प्लेसमेंट पता करना है, डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही रहेगा, चाहे हम यहाँ वाली कैलकुलेट करें चाहे हम यहाँ वाली कैलकुलेट करें, डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम। क्यों सेम रहेगा, अरे भाई जो फाइनल पॉइंट है और जो इनिशियल पॉइंट है उसकी तो दूरी सेम ही रहेगी ना, चाहे वो जा रहा हो चाहे वो आ रहा हो, दूरी तो सेम रहेगी ना, सिंपल सी बात है। चलो, तो अब डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए विल राइट डाउन द इक्वेशन, वी नीड टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। तो हम डिस्प्लेसमेंट के लिए तीसरी इक्वेशन लगाते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2ax। वैल्यूज पुट करनी है, डिस्प्लेसमेंट हमने माना h, मैं यहाँ जाते टाइम वाला डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूँ, सेम ही होगा बट मैं जाते टाइम वाली पैरामीटर्स यूज कर रहा हूँ। तो स्पीड हो गई u/2, h दूरी पे, फाइनल इनिशियल स्पीड है u प्लस 2 माइनस g इंटू एक्स की जगह रख सकते हैं हम h। ठीक है, इसको इधर लाऊंगा तो ये u स्क्वायर बाई 4 माइनस u स्क्वायर हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज u स्क्वायर बाई 4 माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2gh, तो हो जाएगा माइनस 3u स्क्वायर बाई 4 बराबर माइनस 2gh। ठीक है, कैंसल आउट हो गया, तो आ जाएगा अपने पास में h की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी यार, 3u स्क्वायर बाई 8g। ठीक है, यही आ रही है। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर हम u स्पीड से फेंकते हैं किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, ठीक है, वर्टिकल लाइन में ऊपर की तरफ, तो उसकी मैक्सिमम हाइट होती है u स्क्वायर अपॉन 2g। कितनी होती है, u स्क्वायर अपॉन 2g। तो यहाँ से u स्क्वायर अपॉन 2g निकाल लेते हैं हम, 3/4 एज इट इज रखते हैं और u स्क्वायर अपॉन 2g अलग से लिख देते हैं, लिख सकते हैं ना। तो दिस इज h मैक्स, तो जो हाइट आएगी वो आ जाएगी 3/4 ऑफ h मैक्स, बस खत्म। इस हाइट पे जो स्पीड है वो मैक्सिमम स्पीड की आधी हो जाएगी। सवाल समझ में आया, एक अच्छा सवाल, एक प्यारा सवाल, एक बेहतरीन सवाल, एंड आई होप यू गाइस हैव
गॉट इट क्वाइट वेल, ठीक है, क्लियर है बेटा। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड। देखो बेटा, जब तक हमें ये नहीं बोला जाए कि यूज g एज 9.8 मीटर पर सेकेंड, उसको हम 10 करेंगे। खैर इस सवाल में भी स्पेसिफाई किया हुआ था, मैंने लिखा नहीं है बस, ठीक है। हमें कहा बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड दिस फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। एक टावर है, ठीक है, मतलब एक बिल्डिंग है कोई, ऐसा मान लो, ठीक। इस बिल्डिंग की हाइट हमें निकालनी है। लेट्स से दिस हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज h। वो क्या रहा है, यहां से एक बॉल फेंकी गई बेटा ऊपर, ठीक है। इस बॉल को स्पीड दी हमने u, बॉल ऊपर गई और बॉल ऐसे नीचे आ गई, ठीक है। अब यहां देखना कौन कौन सी चीजें हैं जो काम करेंगी कि किसी हाइट से अगर आप कोई ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट फेंकते हो तो कैसे आपको सवालों को प्रोसीड करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। u जो है बेटा अपवर्ड है और 19.6 मीटर पर सेकेंड है। इसको हम बोल देंगे बेटा, अपवर्ड वेक्टर्स को पॉजिटिव ले रहे हैं, मतलब ऊपर की तरफ वाले वेक्टर उनको पॉजिटिव ले रहे हैं, नीचे की तरफ वाले वेक्टर्स को नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है। ये बेटा अर्थ पे आ जाती है कितने टाइम में, 6 सेकंड में। ऊपर गई, ठीक है, और यहां पे आ गई 6 सेकंड में, ठीक है। बहुत बेसिक सा सवाल है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमको ये हाइट फाइंड करनी है, h कितनी है, ठीक है। लगेंगे आई इक्वेशन ऑफ मोशन ही। अब ऐसा दिमाग में नहीं लाना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हुआ है, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, बट हमने बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट तब कैलकुलेट किया है जब सेम हॉरिजॉन्टल रेफरेंस से फेंक के सेम हॉरिजॉन्टल रेफरेंस पे उस बॉल को ले लिया जाए। यहां ऐसा नहीं हो रहा है, यहां एक अलग हॉरिजॉन्टल रेफरेंस से फेंका जा रहा है और एक डिफरेंट हॉरिजॉन्टल रेफरेंस पे बॉल आके टिक रही है, ठीक है। अच्छा आगे देखो जरा भाई, जब ये बॉल यहां से फेंकी हमने और ये यहां आई तो बॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं। हमने यहां से फेंकी बॉल और यहां आई, ठीक है, बॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। देखो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का बीच की सीधी दूरी, और दूसरी चीज ये होती है कि जो डायरेक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट की वो होती है इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इनिशियल पोजीशन ये रही, फाइनल पोजीशन बॉल की ये रही, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ इतना और इसकी डायरेक्शन है नीचे की तरफ, कितनी h। ये हमें निकालना, इसलिए हम इसका साइन नहीं रखेंगे क्योंकि ये मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, जिसे हम फाइंड करना चाहते हैं या फाइंड कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन नहीं रखते हैं, सिंपल एज दैट, ठीक है। अच्छा तो हम दूसरी इक्वेशन लगाते हैं कि x इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। टाइम दिया हुआ है हमें कि 6 सेकंड में रिटर्न हो रही है अर्थ पे, तो कोई दिक्कत ही नहीं। निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट निकालना, विच इज h। हालांकि वो मुझे पता है नीचे की तरफ, बट फिर भी मैं उसे साइन के साथ नहीं रख रहा हूं क्योंकि जिसको निकालते हैं उसको साइन के साथ नहीं रखते, वो अपने आप आ जाता है, दैट कम्स इवेंचुअली, अपने आप आ जाएगा, साइन उसका नेगेटिव आएगा जो भी आएगा, आपको घबराने की उसमें कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अच्छा स्पीड कितनी है, 6 है, 19.6 इंटू टी प्लस हाफ 9.8 नेगेटिव, क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ है एक्सेलरेशन, ठीक है, इंटू 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास में 6 36, यहाँ 3 और ये 7, ठीक है, और 11.76 आ गया हैं, नहीं यार, 1 सेकंड 117.6 आएगा ना, और ये आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 9.8 इंटू 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 18, मतलब 36 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। वैसे हम चाहते थे यहाँ से 6 कॉमन ले सकते थे एंड थिंग्स कुड हैव बीन बेटर, राइट। खैर ठीक है, अब कर लिया तो कर ही लिया, चलो ऐसे कर लेते हैं, कॉमन वॉमन आ जाएगा काफ़ी कुछ, मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे, ठीक है। मैथमेटिकल चीज़ें रह गई हैं बस। 19.6 इंटू 6, 19.6 को भी मैं 2 इंटू 9.8 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, 2 19.6 को
इसको लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 9.8 इंटू 6 माइनस 9.8 इंटू 6 इंटू 3। इसको 6 इंटू 6 लिखूंगा, डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो 6 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 9.8, ठीक है, इंटू 6 कॉमन आ रहा है दोनों तरफ से, तो यहाँ बच रहा है 2 माइनस 3। देखो अब आसान हो गया, तो आ रहा है माइनस 9.8 इंटू 6, क्योंकि ये -1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो बेटा, 8 आ गया, यहाँ 4 कैरी होगा और 58 आ गया, और ये माइनस के साइन के साथ आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो नीचे की तरफ हुआ है। दिस इज बेसिकली हाइट ऑफ टावर। हाइट के बारे में बात करेंगे तो मैं कह दूंगा 58, क्योंकि हाइट नेगेटिव नहीं होती, 58.8 मीटर है। और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है ना इसका, जब हमने फेंका और जहां पे ये गिरी, वो एक्चुअली हाइट के बराबर है टावर की, तो हाइट हो जाएगी 58.8 मीटर। हाइट नेगेटिव नहीं होती, हाइट इज 58.8 मीटर, और हमने इसे डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूला से निकाला बस, एंड नथिंग एल्स, दैट्स इट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Ball is thrown vertically upward with a velocity of 20 meter per second from the top of a multi-story building. देखना यार, ठीक है, सीधी लाइन है। एक लेट्स से दिस इज अ मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है। इसके किसी एक पॉइंट से हमने बॉल को फेंका, ठीक है। हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, बॉल राइज एंड बिफोर बॉल हिट्स द ग्राउंड, ठीक है। मान लो यहाँ से हमने इस पॉइंट से हमने बॉल को फेंका ऊपर की तरफ, ठीक है। बॉल ऐसे ऊपर गई और ऐसे नीचे आ गई, ठीक है, सिंपल है एकदम। खिड़की से बाहर निकाला मैंने हाथ, ऊपर बॉल फेंकी, बॉल ऊपर जाएगी एंड देन नीचे आ जाएगी, ठीक। जो स्पीड थी इनिशियली दैट वाज 20 मीटर पर सेकेंड, और अपवर्ड डायरेक्शन में, अच्छा टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बोल रहा है, ठीक है। टॉप का मतलब तो भैया टॉप ही होता है। चलो यहाँ से फेंकिए, यहाँ से बॉल फेंकी हमने ऊपर की तरफ, ठीक है। बॉल ऐसे गई और आ गई नीचे। जहाँ से बॉल फेंकी गई वो हाइट दे रखी है 25 मीटर, ठीक है, ओके। एंड व्हाट एल्स इज गिवन, और कुछ नहीं दिया गया, ठीक। अच्छा जी, बस काफ़ी है इतनी इन्फॉर्मेशन। मेरे को पूछा गया हाउ हाई विल द बॉल राइज एंड हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड। अब देखो यहां से हमने फेंका है 25 मीटर से, तो कितनी ऊपर जाएगी भाई, कितनी भी ऊपर जाए इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 0 होगी जब इसकी मैक्सिमम हाइट पे होगी ना। क्योंकि देखो जैसे आपने इसको फेंका है तो गई 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 धीरे हुई धीरे 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 रुक गई और फिर नीचे आने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो इस पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 होनी चाहिए मैक्सिमम हाइट पे, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो इसने हाइट अचीव करी है, इस हाइट पे इसकी जो वेलोसिटी है दैट शुड बी 0। तो हम मान लेते हैं कि ये जो हाइट है इसने यहाँ से यहाँ तक की जो अचीव करी दैट इज h, ठीक है। और ये h हमें निकालनी है ना। तो हम क्या करते हैं, हम तीसरी इक्वेशन लगाते हैं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ax। ऊपर वाले वेक्टर जो हैं सारे पॉजिटिव, नीचे डायरेक्शन वाले सारे नेगेटिव। फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पे कितनी है, 0 है। स्पीड कितनी दिया हमने इसको, 20 मीटर पर सेकेंड, ऊपर दिए इसलिए पॉजिटिव। एक्सेलरेशन g होता है नीचे की तरफ, नेगेटिव लिख दिया, g की वैल्यू 10 रखी है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो हमें फाइंड करना है, तो वी डोंट हैव टू कीप द साइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट h। मैंने कहा कि h डिस्प्लेसमेंट पे वेलोसिटी 0 हो रही है, तो इक्वेशन का यूज किया बस। बेटा इन इक्वेशंस का यूज आना चाहिए आपको, उसके बाद सारी चीजें सॉर्टेड है अपने आप, ठीक, क्लियर है ना। चलो तो भाई ये हो गया 400, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, -400 बराबर -20h। h की वैल्यू आ गई 20 मीटर। तो यार इस पॉइंट से 20 मीटर, इस पॉइंट से 20 मीटर, या मैं बोल सकता हूं कि जमीन से 45 मीटर, क्योंकि 25 तो ऑलरेडी बिल्डिंग है, उससे 20 मीटर ऊपर जा रही है। तो 25 + 20 कितना हो गया, 25 + 20 कितना हो गया, 45। अब पूछा गया हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड। बॉल जब ग्राउंड को हिट कर रही है तो कितना टाइम लगा बॉल को ग्राउंड को हिट करने में। कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पे भी देखो जरा ध्यान से, समझना जरा ध्यान से बेटा, ठीक है यार। चलो बॉल को हमने इनिशियल स्पीड u दी ऊपर की तरफ, हमें पता है।
बॉल यूं गई और यूं आई, मैंने कहा टोटल टाइम लगा है t। अब t टाइम में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ हमें पता है भाई, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, डिस्प्लेसमेंट हुआ नीचे की तरफ कितना 25 मीटर। दूसरी इक्वेशन लगाते हैं, लगा सकते हैं ना दूसरी इक्वेशन, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या कहती है कि x इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ रही है भाई, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है 25 हुआ है, यहाँ से फेंक आए ना तो यहाँ से गई और यहाँ आई है, तो इनिशियल पॉइंट है फाइनल पॉइंट है, तो इनिशियल से फाइनल की तरफ होता है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है तो नेगेटिव 25 लिखेंगे बराबर u है 20, टाइम t हमें निकालना है, हाफ a की वैल्यू -10 हो जाएगी और साथ में लिख दिया टी स्क्वायर, इसको इधर ले आओ इसको इधर ले आओ, तो आ जाएगा 5t स्क्वायर -20t -25 बराबर 0। 5 कॉमन गया तो t स्क्वायर -4t -25 बराबर 0, दो रूट बन जाएंगे इसके, t स्क्वायर -5t प्लस t -25, सॉरी 5 आएगा 25 में, 5 कॉमन ले लिया ना तो इट विल बी 5 ईयर, ठीक है, बराबर 0। तो t बराबर 5, ठीक है, ऐसे ही आएगा ना, अरे ऐसे ही आएगा ना, t कॉमन लेंगे तो t -5 आ जाएगा, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो t -5 आ जाएगा, तो t बराबर -1। भाई नेगेटिव हो नहीं सकती टाइम की वैल्यू, तो 5 सेकंड लगेंगे टोटल इसको नीचे आने में 5 सेकंड लगेंगे टोटल, ठीक है। कितना टाइम लगेगा भाई 5 सेकंड। t -5 प्लस 1 t -5, तो t प्लस 1 और t -5 बराबर 0, तो दो रूट आएंगे 5 और 1 सेकंड, ठीक है, ठीक है यार, ठीक है क्या भाई, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ही अपने पास में, ओके ये यार एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमें थोड़ा ठीक से अटेम्प्ट करना है और सीखना और समझना है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ बलून इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड एट अ हाइट ऑफ 39.2 मीटर above the ground when a food packet is dropped from the balloon. After how much time and with what velocity does it reach the ground? ठीक है, अच्छा सवाल है और इसको समझते हैं अब के सवाल क्या कह रहा है। ये ग्राउंड है अपना, ठीक है, दिस इज आवर ग्राउंड, यहाँ ग्राउंड से बलून है कोई, ठीक है, ठीक, ऐसे बलून है, ये उड़ रहा है ऊपर की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, सिंपल सी बात है, और इसकी स्पीड है 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब ये कॉन्सेप्ट है वो सीखना है आप लोगों को, सवाल के थ्रू एक्चुअल में मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ आपको। ये इस टाइम जब 39.2 मीटर ऊपर है, ठीक है, ग्राउंड से, तब यहां से ना एक फूड पैकेट ड्रॉप किया जाता है, ठीक है, हमको बताना है कि कितने टाइम में वो नीचे गिरेगा और कितनी वेलोसिटी पे। अब सुनना ध्यान से काम की बात, ठीक है, ध्यान से सुनना। जैसे आपने ना कभी ट्रेन में अगर सफर किया है ऐसे डब्बों में जिनमें आप यू कैन सी, जिसमें विंडो नहीं होते, मतलब नॉन एसी डब्बे जो होते हैं उनमें क्या है कि ऐसे जाली जाली ग्रिल लगी रहती है, ठीक है। तो आप ना कोई छोटा सा, मतलब कोई कागज़ का टुकड़ा वगैरह हो, हालांकि आपको गंदगी नहीं करनी चाहिए, वो बोलते भी कि पर्यावरण को स्वच्छ रखें, बट एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा है ना, कागज़ का टुकड़ा बोल रहा हूँ, पॉलीथीन नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, हाँ, अपने आप डिग्रेड हो जाएगा, उसको जस्ट आप बाहर निकाल के और छोड़ोगे ना, तो वो पहले थोड़ा सा आगे जाएगा फिर पीछे जाएगा, थोड़ा सा आगे जाएगा फिर पीछे। जैसे मान लो आप ऐसे जा रहे हो, आप कागज का टुकड़ा निकालो, पहले थोड़ा सा आगे जाएगा फिर पीछे जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? थोड़ा सा, मतलब आप फील कर पाओगे उस चीज को, कहाँ पहले ये थोड़ा सा आगे गया फिर एकदम से पीछे गया, और शायद हो सकता है आपको वो आगे जाने वाली मोशन नोटिस भी ना हो और आपको लगे डायरेक्ट पीछे गए। एक्चुअल में क्या हो रहा है, जैसे जब आप बलून में बैठे हुए हो, ठीक है, तो बलून जा रहा है ऊपर, तो क्या आप भी बलून के साथ ऊपर जा रहे हो? जी हाँ सर। तो क्या फूड पैकेट जिसको मैंने पकड़ा हुआ है, जो मैं फेंकने वाला हूं, वो भी बलून की स्पीड से ऊपर जा रहा है? हाँ यार, अरे थोड़ी देर में फूड पैकेट यहां होगा, फिर यहां होगा, फिर यहां होगा, मतलब जिस रेट से बलून ऊपर चढ़ रहा है, फूड पैकेट भी उसी रेट से ऊपर चढ़ रहा है, और बलून में जो जो चीजें सारी सेम स्पीड से ऊपर चढ़ रही हैं, ठीक है।
मतलब फूड पैकेट जो है उसके पास एक स्पीड है जो बलून की स्पीड के बराबर है। ठीक, अच्छा भाई मैं यहां से फूड पैकेट फेंकने वाला हूं, इस फूड पैकेट के पास स्पीड है ऊपर की तरफ u, क्योंकि अभी मैंने फेंका नहीं है। u मतलब जो बलून की स्पीड है वही, ठीक है, u मतलब जो बलून की स्पीड है वही, ठीक है। मैंने पैकेट को पकड़ा हुआ है, मैं देख रहा हूं कि मैं फेंकने वाला हूं इस पैकेट को बलून से, लेकिन मैं देख रहा हूं कि मेरे और धरती के बीच में दूरी बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं। और सेम काम पैकेट के लिए भी हो रहा है। अगर आप पैकेट पे जाकर बैठोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार पैकेट जो है धरती, मतलब मैं धरती से दूर जा रहा हूं, मतलब पैकेट धरती से दूर जा रहा है। आप फील करोगे कि हाँ यार ये पैकेट, जैसे आप बलून में बैठोगे ना, आप फील करोगे कि हाँ यार ये पैकेट अभी धरती से इतना दूर है, यहां आ जाएगा तो आप लोग अरे इतना दूर हो गया, फिर और ऊपर हो जाएगा, मतलब यू विल फील इट। आपने पैकेट को हाथों में पकड़ा हुआ है, आप हाथ को कहीं नहीं ले जा रहे हो, आपको फील होगा कि यार धरती जो है हमसे नीचे जाती जा रही है या हम ऊपर जा रहे हैं, एक ही बात है। मतलब पैकेट के पास, आपके पास वही स्पीड है जो बलून के पास स्पीड है, क्योंकि बलून के साथ आप जा रहे हो, आप एक ऐसे रेफरेंस फ्रेम में हो जो ऊपर मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से। क्या नहीं, जिस इंस्टेंट पे फेंका जा रहा है उस इंस्टेंट पे स्पीड है 9.8 मीटर पर सेकेंड। जिस इंस्टेंट पे बलून को ड्रॉप करने वाला हूं ना, उस फूड पैकेट को जिस इंस्टेंट पे मैं ड्रॉप करने वाला हूं उस इंस्टेंट पे एग्जैक्टली फूड पैकेट के पास ऊपर की तरफ स्पीड है। बस ये आपको ध्यान रखना है। कहां है स्पीड बेटा फूड पैकेट के पास? ऊपर की तरफ, क्योंकि जब हम किसी रेफरेंस में होंगे तो हमारे पास वही स्पीड और वही एक्सेलरेशन होगा जो हमारे रेफरेंस फ्रेम का होगा। सिंपल सी बात है। आप बलून में बैठे हो तो आपके पास बलून की स्पीड और बलून का एक्सेलरेशन है। अगर आप ट्रेन में बैठे हुए हो तो बेटा ट्रेन जहां जहां जाएगी ना, जिस जिस स्पीड से, आप भी उसके साथ जा ही रहे हो, तभी तो आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर गए। सिंपल फिजिक्स, बेसिक साइंस है, ठीक है। तो आपके पास वही स्पीड है जो ट्रेन के पास है। ऐसा थोड़ी होता कि आप पटना पहुंचो, ट्रेन पटना पहुंच गए, आप अभी दिल्ली में ही हो, ट्रेन कहीं गोवा चली गई, आप अभी मुंबई पहुंचे हो। ऐसा तो नहीं होता है। आप ट्रेन में हो तो जहां ट्रेन जाएगी आप भी वहीं उसी स्टेशन पे जाओगे, राइट, जहां ट्रेन जा रही है। तो आपके पास ट्रेन की स्पीड है, ट्रेन का एक्सेलरेशन है, सेम गोज टू दिस। और उस मोशन की डायरेक्शन भी वही है जो ट्रेन की डायरेक्शन है। तो बलून जा रहा है ऊपर इस इंस्टेंट पे, तो फूड पैकेट के पास भी जो वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। बस अब काम हो गया। यहां से हमने फेंका, यहां से फूड पैकेट का डिस्प्लेसमेंट होना है इतना। जैसे ही फेंका तो फूड पैकेट हल्का सा थोड़ा सा ऊपर जरूर उठेगा, बस उसको नेगलेक्ट किया जा सकता। जैसे ही फेंका हमने, वो नीचे जाएगा, वो नीचे जाएगा, ठीक है। जाएगा कि नहीं जाएगा? फेंका थोड़ा सा लग सकता है कि जिस इंस्टेंट पे छोड़ोगा हल्का सा ऊपर मूव करे, बट वो जाएगा नीचे, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ फूड पैकेट का इतना हुआ, और हमें टाइम निकालना है और हमें वेलोसिटी निकालनी है। दूसरी इक्वेशन लगा देते हैं, x इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यार डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन ये फूड पैकेट की। डिस्प्लेसमेंट हुआ नीचे की तरफ 39.2, तो माइनस 39.2 रख दिया, ठीक है। अब यार जब ये डेसिमल वेसिमल में दे रखी हो ना चीजें, तो हिंट मिल ही जाता है कि जी की वैल्यू 9.8 रखनी है। नहीं तो अगर एकदम इंटीजर दे रखी हो तो हम 10 भी रख लेते हैं, ठीक है। u की वैल्यू कितनी है? 9.8, ऊपर की तरफ इसलिए पॉजिटिव, टाइम मुझे निकालना है, प्लस हाफ, g नीचे की तरफ है तो नेगेटिव रखेंगे, माइनस 9.8 इंटू टी स्क्वायर। सब कुछ इधर ले आओ तो ये 2 का भाग लगेगा, तो ये हो जाएगा 4.9 टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4.9 इंटू टी। अरे 9.8 को 4.9 लिख सकता हूँ ना, माइनस 39.2 बराबर 0। 4.9 कॉमन ले लो, टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस, ध्यान से सुनना, अभी 4.9 से मतलब 5 होता और ये 40 होता तो 8 आता, अभी भी 8 क्या है? हाँ, 4.9 को 8 से मल्टीप्लाई करो भाई, 4.9 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 से मल्टीप्लाई किया 72, 7 आया, 32 और 7 39, 39.2 आ गया ना। तो यहाँ आया 8, ठीक है, क्लियर है। यहाँ से टाइम की 2 वैल्यू आएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो जो पॉजिटिव वैल्यू है उसको कंसीडर कर लेंगे, ठीक है।
4 सेकंड में जो अपना फूड पैकेट है जमीन पे गिर जाएगा। अब ये पूछा हुआ है 4 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी हो जाए, बस इससे ज़्यादा सवाल क्या हो सकता है आसान, बताओ 4 सेकंड में कितनी स्पीड हो जाएगी भाई, लगा दो पहली इक्वेशन। यू नो फाइनल स्पीड निकालनी है ना इस पॉइंट पे, इनिशियल पता है, टाइम पता है, तो लिख दो भैया v बराबर u प्लस सी टी। अब जिसको निकाल रहे हो उसका तो साइन रखेंगे नहीं, v का तो साइन रखेंगे ही नहीं हम, है ना। u की वैल्यू है 9.8 ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव हो गया, और प्लस इसकी वैल्यू माइनस 9.8 है, और साथ में लिख दिया हमने 4 सेकंड लग रहे हैं ना उसको। चलो तो v की वैल्यू आ जाएगी 9.8, कॉमन लिया तो आ गया 1 माइनस 4, तो 9.8 इंटू 3, ठीक है, मीटर पर सेकंड। इस स्पीड से टकरा रहा होगा यहाँ पे इस पॉइंट पे, और क्योंकि नेगेटिव आ रहा है दिस विल बी नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन टकराते टाइम नीचे की तरफ है, वेलोसिटी की डायरेक्शन टकराते टाइम नीचे की तरफ है, एंड दैट्स इट। ये है भाई, बहुत बेसिक चीज है। तो इस क्लास में हमने बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल किए हैं, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस किए हैं, बहुत बेसिक थ्योरी ऑफ जो अपनी मोशन अंडर ग्रेविटी वो सारी की सारी हमने समझ ली अच्छे से, राइट। अब अपन को एक काम करना है, क्या काम करना है सुनो ध्यान से। नेक्स्ट क्लास में अपन लोग ग्राफ वगैरह सॉल्व करेंगे, मोशन को और अच्छे से समझेंगे, और फिर कुछ और अच्छे सवाल करेंगे, क्योंकि देखो सारी की सारी चीज़ें बेस्ड तो इसी इक्वेशन पे है, लेकिन जो चीज़ें हमसे जेईई में पूछी जाती हैं वो इसी इक्वेशन पे अच्छे सवाल बना के पूछी जाती हैं, तो हमें अच्छे सवाल करने हैं, राइट। तो लेटर ऑन वी विल बी डिस्कसिंग सम वेरी गुड क्वेश्चंस, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग बड़े प्यार से अपने मोशन इन 2 डायमेंशन में चले जाएंगे। अभी तो मोशन इन 1 डायमेंशन चल रहे हैं, फिर हम मोशन इन 1 डायमेंशन में चल जाएंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक की बात सभी लोगों को? एंड आई होप एवरीथिंग इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। चलिए, तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। हमने मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करी, 3 इक्वेशन यूज करी ग्रेविटी के लिए, उन्हीं 3 इक्वेशन का यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जो होती है उनमें जो 3 इक्वेशन यूज होती है वही सेम 3 इक्वेशन का हमने यूज किया। एंड देन आफ्टर हम लोगों ने फ्री फॉल पढ़ा, और फिर उसके ऊपर कुछ अच्छे क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेफिनेटली इससे भी और ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो आई होप जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है उसके नोट्स जरूर बना लें, और इन नोट्स को रिवाइज जरूर करते रहें, राइट। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच।